जय हिंद। चलिए आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं संक्षेपण, यानी संक्षेपण को कैसे बनाएं। किसी भी एग्जाम में अगर आपको 10th एग्जाम में मैथिली में या 10th एग्जाम के हिंदी में या 12th एग्जाम के हिंदी में या इंग्लिश में किसी में आपको संक्षेपण पूछ देता है तो संक्षेपण को कैसे सॉल्व करें, है ना, कैसे सॉल्व किया जाए उसको आपका उसका एकदम यूनिक ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले आपको देख लीजिए, है ना, हिंदी संक्षेपण, है ना, 4 अंक पक्का करें, ठीक है। और आपको बता दें, लेकिन आप इसमें सभी इन्वॉल्व कर दिया, 10th और 12th। ये ना कह दिया जाए कि इंटर वाला लिख दिया तो इंटर वाले के लिए खासकर हो गया, है ना, ऐसा नहीं कुछ है। आप इंटर में है, मैट्रिक में है तो भी देख सकते हैं। ये सारा संक्षेपण आपके लिए कंप्लीट कर देगा। क्या क्या है इसमें सो देख लीजिए। पहले हमने लिखा है संक्षेपण, उसके बाद इसका ट्रिक कैसे बनाया जाए, मतलब सब कुछ महत्वपूर्ण बात है, क्या बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने दिया है संक्षेपण, उसके बाद इसका कैसे बनाया जाएगा, है ना, कैसे क्या होता है, कितने लाइन का होता है, कैसे बनाना होता है, उसके लास्ट में हमने खत्म किया, एंड किया इसको, ठीक है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं, है ना, संक्षेपण, ठीक है, देख लिया। और संक्षेपण का ये देखिए वेलकम। चलिए पहले वेलकम से आप लोगों को स्वागतम है मेरे यूट्यूब चैनल डीएसआर एजुकेशन पर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। आइए संक्षेपण ट्रिक देखिए। अब आप संक्षेपण ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए संक्षेपण ट्रिक। अब देखिए संक्षेपण प्रारंभ करने से पहले यानी कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें। संक्षेपण प्रारंभ यानी शुरुआत करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले समझिए बात क्या है। ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये क्या कहता है, कहता है मूल अवतरण से कम 3 बार पढ़ना है। यानी जो आपको संक्षेपण दिया रहेगा 5 या 7 लाइन का रहे, 8 लाइन का रहे, जितना लाइन का रहे, 6 लाइन का रहे, जितना लाइन का रहे, उसको कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। यानी समझे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लाइन का है तो सबको आपको पहले एक बार यहां से लेके यहां तक पढ़ लेना है, फिर दूसरा बार आपको यहां से लेके यहां तक पढ़ देना है, फिर तीसरा बार आपको यहां से लेके यहां तक पढ़ देना है। यानी 3 बार आपको कंप्लीट करना है गुरुजी। कितना बार? 3 बार। ध्यान रखिएगा कितना बार, हम फिर बोल रहे हैं आपको 3 बार इसमें आपको कंप्लीट करना है, इसको 3 टाइम्स इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला बार। दूसरा समझिए, कहते शीर्षक का चुनाव। यानी शीर्षक का चुनाव अगर कुछ दिया है, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो का मेन पॉइंट क्या है, मेरा संक्षेपण है, तो इस जो दिया है इसका मेन थीम क्या है, यानी कहने का अर्थ हुआ जो शीर्षक का चुनाव, यानी अवतरण के मूल भाव से ही जुड़ा हुआ कुछ शब्दों का शीर्षक होना चाहिए। यानी सुनिए, अगर इसमें किसी चीज का बार बार प्रयोग किया है तो वो उसका शीर्षक हो जाएगा। अगर नहीं प्रयोग किया है, एक बार ही प्रयोग किया है, तो उससे आप जब पढ़े तो उसको कोई रिलेट करता हुआ, संबंध यानी संबंधित, यानी जुड़ाव वाला कुछ ऐसा होगा जो इंक्लूड करेगा कुछ। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं तो संक्षेपण पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड किया संक्षेपण ट्रिक, है ना। तो आपको कुछ ऐसा होगा जो बार बार आएगा, है ना। आगे समझाएंगे आपको पूरा डीपली में इसको और डिटेल से बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको उससे संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट से देखते हैं। कहते समानार्थक, है ना, यह दिए गए अवतरण में ही कहीं ना कहीं पर होता है, परंतु ना भी हो तो उससे संबंधित शीर्षक तैयार किया जा सकता है। ये बात आपको हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। चौथा बात देखिए, कहता है मूल अनुच्छेदों का पठन प्रस्तुत गद या पद को पढ़ते हुए संक्षेपण को वशिष्ठ शब्दों या वाक्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। यानी जब इसे पढ़िए, सुनिए, इसमें जो आपको पूछा जाता है अनुच्छेद, है ना, का पठन, यानी जो दिया रहता है अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, है ना, उसमें ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है या तो गद रहता है नहीं तो पद से रहता है। अब क्लास 12th में है, 10th में है ना, या 9th में या 11th में, है ना, जिसमें भी आपको संक्षेपण पूछता है, 4 नंबर में पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरा कि आपको आपके ही बुक में गद या पद से उठा के दे देता है, नहीं तो उसे रिलेटेड दे देता है, ठीक है। अच्छा, आप जब उसे पढ़िएगा तो संक्षेपक के वशिष्ठ शब्दों को, यानी कुछ ऐसा शब्द होगा जो रिपीट करेगा, जो आपको लगे कि ये हो सकता है। जब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग उस चीज को, है ना, जारी कर देगा कि ये हो सकता है ना। तो उसको रेखांकित कर लीजिएगा, ठीक है, उसको रेखांकित आपको कर लेना है। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ पॉइंट को, है ना। ये पॉइंट देखिए, इसमें कहते हैं कि समझने का प्रयास इसमें भी कर लिया जाए। देखिए
इसमें संक्षेपण यानी जो पॉइंट नंबर 5 होगा, संक्षेपण की शुरुआत अब रेखांकित शब्दों से अपने शब्दों में संक्षेपण करना शुरू कर दें, है ना। यानी कहने का अर्थ हुआ, जो संक्षेपण जब बनाइएगा तो आपको जो किताबी भाषा है उसमें नहीं बनाना है, आपको उसको रिलेटेड करके यानी खुद के भाषा में बनाना है, खुद के लैंग्वेज से उसको आपको उसको डिवाइड करके बनाना है आपको, ठीक है। सबको अलग अलग बांट के अपने खुद के लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। आगे हम इसका तैयार किए हैं सर, आपको दिखाए थे, आगे बताएंगे पूरा डिटेल से इसको। और लेकिन मूल कथन को हमेशा ध्यान रखते हुए, है ना, कहते हैं जब आप इसको तैयार कीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं यानी मूल कथन यानी हुआ इसका मेन जो बात है इस संक्षेपण में, उस बात को यानी जिस पर यह आधारित है उस बातों को ध्यान में रखते हुए आप उसको लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला यानी महत्वपूर्ण, ये चिंतन का विषय है, महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं संक्षेपण का आकार कम से कम 1/3 होना चाहिए, थोड़ा सा कम या ज्यादा हो तो चलेगा भाई। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का है यहाँ पर, जो संक्षेपण का महत्व यानी संक्षेपण का महत्वपूर्ण बातें हैं, उस संक्षेपण को लिखिएगा तो मान लीजिए पूरा शब्द दिया हुआ है, मान लीजिए कनेक्टर लेके यानी प्रीपोजिशन लेके, ठीक है। यानी मान लीजिए आप टोटल गिने 60 शब्द, यानी 60 शब्दों में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको 60 शब्दों में दिया है, आपको इससे डिटेल्स वीडियो कहीं पर नहीं मिलेगा संक्षेपण का, ठीक है ना। तो 60 शब्दों में दिया हुआ है, तो 60 शब्दों में दिया तो आपको 3 से भाग दे देना, यानी 3 से भाग दिए कितना हुआ 20 शब्द, यानी आपको जो आंसर देना है वो 20 शब्द के अंदर देना है ना। एक ज्यादा दो कम चलेगा, दो ज्यादा एक कम चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको 20 शब्दों में ही उत्तर आपको देना है। समझ में आ रहा है मेरा बात, है ना। यानी 20 वर्ड्स में ही आपको देना है 60 वर्ड का आंसर। अच्छा, एक वार्निंग है, चेतावनी है यहाँ पर, देख लीजिए, है ना। कहावतें और मुहावरे आदि का प्रयोग नहीं करना है, चाहिए भी लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। कहते कहावतें और मुहावरे का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। यानी कहावतें क्या होता है ना, चले न आवे तगना टेर, ये कहावत हुआ। मुहावरा क्या होता है, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, ये सब का जो दिया रहेगा वो उसका प्रयोग आप उसमें दिया भी रहेगा तो नहीं करना है, ठीक है, और अपने मन से भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आते हैं पाठ की ओर। देखिए संक्षेपण है, आप देखिए पहला संक्षेपण स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर आप क्लास 12 में रहेगा तो 4 दिया रहेगा आपको, उसमें से 2 बनाना रहेगा, ठीक है। आप 2 रहेगा तो 1 बनाना है आपको, जिस तरह से आप वैसे बनाना है। 10th में मान लीजिए 2 रहेगा तो 1 बनाना है, मैथिली में भी देता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, हिंदी और मैथिली सब आप देखना है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यानी महानगरों में जो सत्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है, लोगों के, है ना, पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं, मगर इस मिलन में हार्दिकता, है ना, नहीं होती है, मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती है। दफ्तरों, बसों, रेलों, है ना, सभाओं और कल कारखानों में आदमी हर समय भीड़ में रहता है, मगर इस भीड़ के बीच वह अकेला होता है। मनुष्य के लिए मनुष्यत्व भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे वो अब लापता होते जा रहे हैं, है ना। देशों की पारस्परिक दूरी घट गई है, लेकिन आदमी और आदमी के बीच की, है ना, दूरी बढ़ती जा रही है ना। ये एक बार हमने पढ़ा, आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है, 3 बार आपको कम से कम पढ़ना है, आपको बता दिए बात। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहली बात ये पढ़ लिया, इसमें आप रिलेट कर रहिएगा कि मानव के संबंध के बारे में कुछ है ना, संबंध के बारे में कुछ दिया हुआ है, रिलेट कर रहे होंगे आप, क्योंकि देखिए बार बार करा है कि मतलब दूरी बढ़ती जा रही है, यानी रिलेट कर रहे होंगे कि मानवीय संबंध के बारे में कुछ है ना। आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं उससे पहले देख लीजिए, शब्द गिन लीजिए, कम से कम ये तो आ जाए कि शब्द कितना कैसे बनाना है उसको। तो देखिए 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, है ना। आप कहिएगा अंग्रेजी में तो वो पढ़ देते हैं, लेकिन हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
72, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 और 101 और 102, 102 वर्ड है। आप पूरा देख लीजिए 102 शब्द इसमें है। यानी हम कहें 102 शब्द में अगर 3 से भाग दें तो देखिए तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बचा और 3 जो के बारे, यानी 34 शब्द में इसका आंसर आना चाहिए। 34 शब्द में हमको संक्षेपण करना है। 34 शब्दों में हमको क्या करना है? संक्षेपण करना है। गौर कीजिएगा जनाब इस बात। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक बार पढ़ लिया आप। इसके बाद इसका जब इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपको सबसे ज्यादा रिलेटेड जो करने का पॉइंट आएगा वो आएगा। देखिए, नगरीय जीवन एवं मानवीय रिश्ते, है ना, इसका जो मेन शीर्षक होगा, यानी उचित आपको शीर्षक डालना था, पहले आपको बताया गया था। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? उचित शीर्षक इसका है कि मानवीय जीवन एवं नगरीय जीवन एवं मानवीय रिश्ते, इसका उचित शीर्षक है। आप इसके रिलेटेड भी हो सकता है मानवीय रिश्ते सिर्फ लिख दे, मानवीय नगरीय जीवन सिर्फ लिख दे, चलेगा, सब डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। संक्षेपण कर रहे हैं आप, अपना क्वालिटी आप प्रस्तुत कर रहे हैं उनको, सामने वाले को, है ना, जो शिक्षक है चेक करेंगे कॉपी उनको। ठीक है, कहता है कि क्या, उसके बाद लिखिएगा, आज की महानगरीय सभ्यता में भले ही लोगों का पारस्परिक मिलन में कम अवसर बढ़ गया है, यानी नम अवसर बढ़ गए, कम अवसर हो गया है, परंतु उनके, यहाँ कम होगा, परंतु उनके संबंध में वो घनिष्ठता नहीं रही है और ममता और सहानुभूति का अभाव हो गया है। 31 वर्ड में ये लिखे, है ना, हमको 32 वर्ड करना था, 31 वर्ड में लिखा। इस तरीका से, है ना, इस तरीका से आपको कोई भी संक्षेपण मिल जाए, आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने बताया है। आपके सामने एक और संक्षेपण है, देखिए, है ना, इसको भी आपको बता देते हैं। देखिए, कहता है कि अब 2 संक्षेपण कर देते हैं, आप हो सके तो इसको बना भी लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा इसको, जैसे बता दे वैसे, है ना, बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा। बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता, यानी पटुता होता है, पटुता व्यक्ति का शोभा है, यानी उनका आकर्षण है। सुबुध वक्ता अपार जनसमूह का मन मोह लेता है ना। मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम का केंद्र बिंदु बन जाता है। जो लोग अपनी बात को, राय को पहाड़ बनाकर उपस्थित करते हैं, वो एक और जहां सुनने वाले का धैर्य की परीक्षा लिया करते हैं, वही अपना और दूसरे का समय अकारण नष्ट किया करते हैं। वाणी का अनुशासन, वाणी का संयम और संतुलन तथा वाणी की मिठास ऐसी शक्ति है जो हर कठिन स्थिति में हमारे अनुकूल ही रहती है और मरने के पश्चात होता है कि भी लोगों की, है ना, स्मृतियों में हमें अमर बनाए रखती है ना। कम बोलो, सार्थक और हितकार बोलो, यानी कम बोलो लेकिन सार्थक और हितकार बोलो, यानी ये जो संबंधित है ये बोली से संबंधित है ना। तो आपको फिर इसको वर्ड गिन लेना है, जितना वर्ड होगा वो वर्ड गिन के फिर देखिए यहाँ पे, है ना, विवेकपूर्ण वाणी का महत्व, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, बोलने की कला, रिलेटेड वर्ड है, बोलने की कला, ये भी आप दे सकते हैं इसका शीर्षक, वो भी आपका काटा नहीं जाएगा। उससे कंप्लीट मानी, यानी उसके उपयुक्त आपको शीर्षक जब चुनना है तो ध्यान रखना है कुछ बातों को। 3 बार पढ़ने के बाद ध्यान रखिएगा कि आप उससे रिलेटेड वर्ड को ही लिखिए, है ना, थोड़ा मतलब अलग मत लिखिए, उससे रिलेटेड वर्ड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए हमने लिखा शीर्षक विवेकपूर्ण वाणी का महत्व। इसमें क्या दिया है सबसे पहले कि मीठी एवं अनुशासनात्मक, यानी अनुशासनात्मक है, ठीक है, अनुशासनात्मक है। वाणी बोलने वाला मनुष्य सभी का मन मोह लेता है एवं मरने के बाद भी अमर हो जाता है, जबकि अधिक एवं अकारण होगा यहाँ पर, अकारण व्यक्ति दूसरे का समय नष्ट करता है ना। चलिए, लव यू ऑल, है ना। इसके साथ क्या हुआ, ये वीडियो समाप्त हो गया। ठीक है, अब बताइए आप वीडियो कैसा लगा। अब ये जो वीडियो है समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।